देखो, पढ़ना एक चीज होती है लेकिन नॉलेज को अप्लाई करना दूसरी चीज होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी वो इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए। जब तक आप उनको ढंग से अप्लाई करना नहीं सीखोगे तो कोई भी आपको सिलेक्ट नहीं करा पाएगा, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। आपको क्लियरली ये भी समझना पड़ेगा कि एनडीए में मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, और ये हमारा पहला ही पेपर होता है। अगर आप लोगों ने ये क्वालिफाई नहीं किया तो बाकी में तो आपकी बैंड ही बच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपको पता है कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसके अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो इस पेपर के लिए हमारा जो टारगेट है वो बहुत ही सिंपल है कि हम लोगों को इस पेपर के अंदर 60% पेपर को सॉल्व करना है और नेट हम लोगों को 40% पेपर को करेक्ट करना है। यानी कि हमारा टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि लगभग 120 के आसपास मार्क्स हमें स्कोर करने हैं इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। तो मैं पिछले 6 साल से इसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मैं डिफरेंट एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ में मैंने बात की, उनके साथ में काम किया, और मुझे पता चला कि जो भी एग्जामिनर पेपर कभी बनाता है या मैं भी खुद भी अगर पेपर बनाऊंगा तो उस पेपर को है ना 3 इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर डिवाइड कर दूंगा। इजी सेक्शन, मॉडरेट सेक्शन और हार्ड सेक्शन। कभी भी पेपर बनाया जाता है तो 30-40-30 के रेशो में बनाया जाता है, यानी कि 30% इजी क्वेश्चन होंगे, 40% मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे और 30% हार्ड क्वेश्चन होंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि मूर्ख से मूर्ख इंसान भी ये बोल देता है कि भाई इतना आसान पेपर था कि तेरे भाई ने तो पढ़ाई भी नहीं की और फिर भी इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो वो इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि 30% पेपर तो ऐसा होगा जो कि हर आदमी सॉल्व कर लेगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। उसके अलावा जो 40% पेपर होता है वो है मॉडरेट लेवल का, यानी जिसने थोड़ी सी इफेक्टिवली पढ़ाई की होगी वो इसको सॉल्व कर पाएगा। और जो 30% पेपर बचा हुआ होता है वो ऐसा होता है जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा गट्स की जरूरत होती है। तो हमें स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे बनानी है कि हमारा टारगेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों को हार्ड क्वेश्चन को स्किप करना है, इजी और मॉडरेट के ऊपर फोकस करना है। देखो, अगर आप हार्ड क्वेश्चन भी एक सॉल्व कर लेते हो तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा क्लियर गोल होना चाहिए कि हम लोग इजी और मॉडरेट के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि हार्ड के पीछे भागेंगे। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो 36-48-36 का रेशो बनेगा, यानी 36 इजी क्वेश्चन होंगे, 48 मॉडरेट लेवल के और 36 हार्ड होंगे। यानी इन 36 को तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है, इनके साथ में रिस्क नहीं लेना। हम लोगों को थोड़ा पढ़ना है और आगे बढ़ना है। पीएचडी करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए बहुत ही सारा टाइम मिलेगा, वहां पे आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ मेंटोरिंग एंड सेल्फ स्टडी। देखो, स्टडीज में जब तक सेल्फ को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो तब तक आपका रिजल्ट भी नहीं आने वाला। आपको क्लियरली समझना पड़ेगा। और अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 के एडमिशन से चालू हो रहे हैं, वहां से जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली मिल जाएंगे और टीम के अंदर जितने लोगों ने अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है वो आपको पर्सनली मेंटोर करेंगे। और एक चीज आपको क्लियरली समझनी पड़ेगी कि जो ये मैं बता रहा हूँ ये किसी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपको इन्फॉर्म करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि बाद में आप लोग मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे भैया आप रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 के अंदर मुझे ले लीजिए, तो वो आपके लिए एथिकली गलत होगा। क्योंकि रियलिटी ये होगी कि बहुत सारा सिलेबस कवर हो चुका होगा और अगर आपको मैं बीच में लेता हूँ तो मॉनिटरी बेसिस पे सिर्फ मेरा फायदा करेगा, आप लोगों को उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्टार्टिंग में ही कर लो, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ज्यादा चीजें इफेक्टिवली सीख पाओगे, डाउट अच्छे से पूछ पाओगे। एग्जाम हॉल में बैठते ही आपकी टेंशन बहुत ही पीक पे होगी, सिचुएशन खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको खुद को काम रखना है। देखो, जितना खुश रहोगे उतना ज्यादा आप लोग इफेक्टिवली अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे। क्लियरली बोलता हूं कि एग्जाम के अंदर पेपर सामने आते ही सबसे पहले स्माइल करो। स्माइल करोगे तो दिमाग को ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ खुशी वाला है, दिमाग डोपामिन रिलीज करना शुरू करेगा, और जब डोपामिन रिलीज हो जाएगा तो एफिशिएंसी को आपकी बूस्ट करेगा, और जब एफिशिएंसी बूस्ट हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस पेपर के अंदर दिखेगा उसको सॉल्व करते हुए। यानी जो अगर आप गेस भी करोगे, तुक्का भी लगाओगे, तो 100% चांसेस है कि बहुत ही सही डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर तुक्का लगाओगे तो 100% चांसेस है कि वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए बोलता हूं कि पेपर को सामने आते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को ओएमआर के अंदर डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है। देखो, रियलिटी ये है कि अगर आप लोगों ने ओएमआर के अंदर इधर उधर गलत गोला फिल कर दिया, हालांकि आपका पेपर रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन दिमाग में आपका पहला ही एक्शन गलत आ गया, फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप लोग अच्छे से दिमाग को शांत करके अपनी नॉलेज को इफेक्टिवली अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि ढंग से आप इत्मीनान से ओएमआर को ढंग से फिल कर लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। पहले 5 मिनट के अंदर आप लोगों को पेपर को आगे फ्लिप करते जाना है, और फ्लिप करते करते आपको जो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को आप लोगों को सर्कल करना है। जो इजी लेवल के क्वेश्चन है उसको सर्कल कर सकते हो, मॉडरेट लेवल वाले पे स्टार बना सकते हो, हार्ड वाले पे क्रॉस लगा सकते हो। यानी कि हार्ड वाले तो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने, क्योंकि वो आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे और मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं देंगे। इजी वाले क्वेश्चन को इफेक्टिवली अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो आपको मार्क्स भी ज्यादा देंगे, रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा देंगे। और पेपर क्या जब रिजल्ट आता है तो कहीं पे ये लिखा नहीं रहता कि आप लोगों ने कितने हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया और कितनी इजी क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व किया। जब आपने पहले 5 मिनट के अंदर ये कार्रवाई शुरू कर ली तो कोशिश करो कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन जहां पे आप लोगों ने ट्रायंगल बना रखा है, सर्कल बना रखा है इजी क्वेश्चंस के लिए, सबसे पहले उनके ऊपर जाओ। जितने इजी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते चले जाओगे, हर इजी क्वेश्चन का सही होना आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगा। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे
होंगे जो कि पहले ही क्वेश्चन से अपना पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान इस केस में ये होता है कि जब आप पहले ही क्वेश्चन से सॉल्व करते हो तो मान लीजिए हार्डेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप पहले ही 2-3 क्वेश्चन में बुरी तरह डर जाओगे। जब आप इजी क्वेश्चन से सॉल्व करते हो फ्लिपिंग टेक्निक को यूज करके तो आपका इजी क्वेश्चन आपका एक तो मार्क्स को भी बूस्ट करेगा, टाइम भी सेव करेगा और लास्ट के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर देगा। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि लास्ट तक पेपर ही नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत वीक हो जाती है, वो पहले ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। अब एक बात और आपको ध्यान से समझनी है कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स का पेपर 300 मार्क्स का है और 300 में से अगर मैं 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूं, यानी 60 क्वेश्चन तो मुझे छोड़ने ही छोड़ने हैं। अगर मैं 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता हूं और 60 में से अगर मैं नेट 50 क्वेश्चन को सही कर लेता हूं तो 116.5 मार्क्स मेरी झोली के अंदर आ जाएंगे और मुझे तो कितने 110 से ज्यादा मार्क्स चाहिए, तभी मेरा काम हो जाएगा। लास्ट के टाइम पे आपके दिमाग में दो ही थॉट आ रहे होंगे कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो मुझे कंसल्ट करने चाहिए अपनी प्रिपरेशन को इंश्योर करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो ही बुक्स हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से करो। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने नहीं पढ़े, जो एग्जांपल्स में दिए हैं, जो कि क्वेश्चंस में दिए हैं, कहीं बॉक्स के अंदर दिए हैं, उनको डेप्थ में सॉल्व कर लो, समझ लो। इफेक्टिवली आपको आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तो उसी का एप्लीकेशन आएगा, बस स्टेटमेंट इधर उधर हो जाएगी। मैक्सिमम लोग अपनी एनडीए मैथमेटिक्स प्रिपरेशन के दौरान में 5 गलतियां कमिट करते हैं जो आप लोग भी शायद कर रहे होंगे, जो आपको नहीं करनी। नंबर 1 गलती है लो वेटेज टॉपिक को इंपॉर्टेंस ना देना। नंबर 2 गलती है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस ना करना, मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस करना जैसे कि ये कोई जीएस सब्जेक्ट हो। नंबर 3 गलती है मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स को इफेक्टिवली सॉल्व ना करना। नंबर 4 गलती है प्रैक्टिस सेशन के दौरान में प्रेशर मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस ना करना। और नंबर 5 और सबसे भारी गलती है हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर फिजूल में टाइम वेस्ट करना, क्योंकि हार्ड भी उतने मार्क्स देगा, इजी भी उतने मार्क्स देगा, तो क्यों ना हम लोग इजी क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस कर लें और हार्ड को तो छोड़ ही दें। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भैया मॉक टेस्ट कहां से सॉल्व करें। तो आई रिक्वेस्ट के यूपीएससी का जो लेवल होता है ना, वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी एकेडमी अचीव नहीं कर पाएगा। आपको फ्री में सारे क्वेश्चन पेपर यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगे। वहां से जाकर के आप लोग फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करो, क्योंकि आपको पता है कि भैया 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आपका रियल पेपर होगा। तो आई रिक्वेस्ट के 10 से लेकर के 12 बजे तक आप लोग अपने पूरे पेपर को सॉल्व करो 2 घंटे के अंदर। 2.5 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे के अंदर इसलिए सॉल्व करो क्योंकि अगर वो आधे घंटे का जो बफर टाइम होता है ना, वो एडजस्टमेंट पीरियड होता है रियल एग्जाम प्रेशर को हैंडलिंग करने के लिए। अंत में इतना ही बोलूंगा, अगर आप लोगों के पास में नोट्स के और रिसोर्सेज के पैसे नहीं है खरीदने के, तो फ्री में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पे सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे जो कि रेलेवेंट है, रिसेंट पैटर्न पे बेस्ड है, एनडीए और सीडीएस एग्जाम के। उनको कंसल्ट कर लो, वहां से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपको फिजूल में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने हाथों से उन नोट्स को बनाए हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आप उन पे पूरा पूरा विश्वास कर सकते हो। मिलेंगे कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में गोविंद। एक इंपॉर्टेंट बात और समझा देता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी वजह से आप लोगों को कोई वैल्यू मिली, देखिए मुझे किसी तरह के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि